अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर का पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चावल। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप चावल है। ये मेरा चाय का मग है, उसके हिसाब से मैंने लिए हैं, मेजरिंग कप नहीं है। उसके बाद मैंने लिए 3 पोटैटोस यानी कि आलू। इनको मैंने जूलियन में काट के पानी में भिगो के रख दिया। यहाँ पे मैंने लिए मटर। ये मटर जो है मेरे पास 1 कप, जो मेजरिंग कप मैंने चावलों का लिया है 1.5 कप, 1 कप से थोड़े से कम मटर मैंने लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है एक प्याज यानी कि ऑनियन, इसको फाइनली चॉप कर लिया। एक टमाटर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। एक सब्ज़ मिर्च, 3 to 4 टेबलस्पून मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि 1 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप अपनी स्पाइस बढ़ा लीजिएगा। आप इसमें यखनी पुलाव भी का मसाला भी डाल सकते हैं, बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। ये मसाले डाल के बनाएंगे आपको बड़ा मज़े का एक डिफरेंट सा फ्लेवर मिलेगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून है। क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा, ये 1 टेबलस्पून है। रेड क्रश पेपर, ये 1/2 टीस्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट। जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। गार्लिक पेस्ट ये 1 टीस्पून है। कुकिंग ऑयल जाएगा। मैं यहाँ पे चिकन की यखनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यखनी यूज़ नहीं करना चाहते, आप वेजिटेबल टोटली रखना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल की यखनी बना लीजिए। काफ़ी सारे जो वेजिटेबल जैसे हम प्याज और लहसुन के छिलके उतारते हैं, टमाटर के छिलके, आलू के छिलके, इनको अच्छे से वॉश करके इनकी एक यखनी बना लीजिए, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चिकन की यखनी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद साबुत मसालों में मुझे चाहिए एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी की स्टिक, थोड़ी सी काली मिर्ची 10 से 12, बादियान के 2 फूल, एक मोटी इलायची, 3 से 4 मेरे पास लौंगे हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जलवत्री, एक फूल जलवत्री के। आप चलते हैं इसके मेथड। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालते हैं कुकिंग ऑयल। ये मैं 4 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ यहाँ पे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और हम इनको कर लेंगे पिंक। इनको अच्छा सा पिंक कलर दे देते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही प्याज थोड़े से गोल्डन होंगे, हम इसमें ये जो मेरे पास साबुत मसाले हैं ये डाल दूँगी और ज़ीरा भी शामिल कर लेंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इनकी खुशबू अच्छे से प्याज़ों में चली जाए। और साथ ही हम इस स्टेज में इसमें डाल देंगे, देखिए इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो यहाँ पे मैंने काट के रखी है। बिल्कुल थोड़ा सा हम यखनी का छींटा लगाएंगे कि वो जो ऑयल है वो बर्न ना हो। कवर कर देंगे लिड के साथ कि ये 3 से 4 मिनट टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखिए 2 मिनट्स के बाद मैंने इसका लिड ओपन किया है और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट और साथ ही साथ अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, हार्डली हमें 1 मिनट लगा। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे योगर्ट को मिक्स करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें जो स्पाइस है वो ऐड कर लेते हैं, जिसमें है मेरे पास ये बिरयानी का मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं हम इसको। तो देखिए जैसे ही मसाला एक सा हो जाता है अच्छे से, हम इसमें शामिल कर लेंगे मटर शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसको हम 4 से 5 मिनट हम इनको भून लेंगे। इसको कवर कर देंगे एक दफ़ा दोबारा से। आपने देखा होगा कि मैंने आलू शामिल नहीं किए। यहाँ पे हम आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, इस वजह से मैंने इसमें आलू शामिल नहीं किए। मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी। आप कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आलू गलने में टाइम लेते हैं, तो आप इस स्टेज पे इसमें आलू भी शामिल कर दीजिएगा। तब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं जी। तो देखते हैं यहाँ पे मटर अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल इस स्टेज पर आलूओं से पानी उतार कर हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे और इनको मिक्स कर लेते हैं मसाले में अच्छे से जी। तो देखिए हमने आलू अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे यखनी।
जी, तो देखिए स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। यखनी शामिल करने के लिए आपको ये है कि आपने अपने चावलों के जितने आपके चावल हैं, जो सी ब्रांड के आपके चावल हैं, उसी हिसाब से आप यखनी डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया था, 1.5 कप चावलों का लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 कप यखनी डाल दी है। 2 कप से थोड़ी सी कम आप अपने चावलों के ब्रांड के हिसाब से लीजिएगा। अब इसको जोश आने देते हैं। जब तक इसको जोश आएगा फिर हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावलों को मैंने भिगो के 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको भिगो के रख दिया हुआ है। जी, तो देखिए पानी को अच्छे से जोश आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए हम एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से रखिएगा। मेरे चावलों के हिसाब से इसमें यखनी और पानी की क्वांटिटी इनफ है, तो अभी मैं इसको मज़ीद पकने दूँगी। तो देखिए इस स्टेज पर हम चावलों को दम दे रहे हैं। दम देने के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। पहले 5 मिनट में हाई फ्लेम पर रखूँगी और फिर मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कर दूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से रखिएगा। जी, तो व्यूवर्स देखिए मैं इनका चावलों का दम खोल रही हूँ। ज़बरदस्त सा आलू और मटर का पुलाव रेडी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो व्यूवर्स गरम गरम आलू मटर का पुलाव रेडी है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ शोरबे वाले चिकन के साथ। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं सर्व कर रही हूँ पकौड़ियाँ, दही फुल्कियाँ। इसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।